ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई राम। आप सभी साई भक्तों को मेरा प्रणाम। बाबा के अनुभूति के क्रम में आज एक और अनुभव बताने जा रही हूँ, जो कि मेरे एक अच्छे मित्र के हैं। तो आइए बाबा के एक और चमत्कार सुनते हैं। ये है रुपेश जी की कहानी। रुपेश जी जब छोटे थे तब उनके घर में नया नया एक टीवी आया था। वो बहुत खुश थे। उनको फिल्म देखने का बहुत पसंद था। रुपेश जी टीवी पे अक्सर फिल्म देखा करते थे। एक दिन टीवी पे शिरडी साई बाबा का फिल्म दे रही थी। तब उनको बाबा के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन वो फिल्म में साई बाबा का किरदार ऐसे निभाया गया है कि एक छोटा बच्चा भी बाबा की ओर आकृष्ट हो गया। बाबा के चमत्कार को देख के वो कई दिनों तक बाबा के जो रूप उन्होंने देखे थे फिल्म में, वो उनके दिमाग में पूरा छाया रहा। फिर वो धीरे धीरे ये सब भूल गए। जब वो थोड़ा बड़ा हो गए तो एक दिन उनके एक दोस्त आए और बोले कि यहाँ से 5-6 किलोमीटर की दूरी पे एक साई बाबा का नया सा मंदिर बना है, चलो जाएंगे और बाबा का दर्शन करेंगे और प्रसादी खा के आएंगे। बाबा के दर्शन का तो कोई उनमें आग्रह नहीं दिखाई दिया, पर उनको प्रसादी खाने में बहुत रुचि था, तो इसीलिए वो राजी हो गए। वो जब मंदिर जाने के लिए तैयार हो गए, जब मंदिर पहुँचे तो उनकी नज़र जब बाबा की मूर्ति पर गिरी तो वो आश्चर्य हो गए। अरे ये क्या, बचपन में टीवी पे जो बाबा का रूप देखा था, ये तो वही है, ये यहाँ कैसे? कुछ समय तक रुपेश बाबा के सामने ऐसे ही खड़े रहे और उनको देखने लगे। फिर उनके दोस्त उनको बुलाए और वो दर्शन करके प्रसादी खाकर लौट आए। लेकिन घर में आने से ही वो बाबा का जो वो चेहरा उनके नज़र में दिखने लगा और उनका दिमाग में वो चेहरा छाया रहा। कुछ महीने बाद रुपेश जी को नौकरी के लिए ट्राई करना पड़ा। वो बहुत ट्राई किए पर कहीं भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था। रुपेश जी निराश हो गए थे और उनको कहीं से भी कोई आस नहीं दिखाई दे रहा था। फिर एक बार इंटरव्यू देने जा रहे थे। घर से निकलते टाइम बाबा का वो जो जाना पहचाना चेहरा उनके सामने आ गया। अचानक ही उनके मुंह से ओम साई राम निकल गया। रास्ते में कहीं जोर से बाबा का जो मंत्र है, सुंदर सा मंत्र, ओम साई राम, ये मंत्र बज रहा था। वो मंत्र सुन के रुपेश जी का मन बहुत खुश हो गया। वो भी मन ही मन वो मंत्र गुनगुनाने लगे। जैसे इंटरव्यू ऑफिस में पहुँचे तो वहाँ पर भी उनको वेट करना पड़ा। और कमाल की बात यह है कि ऑफिस में भी ओम साई राम का जो मंत्र है वो धीरे धीरे गूंज रही थी। तो वो मंत्र सुन के रुपेश जी को बहुत ही आनंद हुआ और वो जो निराश हो रहे थे, थोड़ा उनको साहस मिला। फिर उनको अंदर जाने के लिए बुलाया गया। वो जैसे ही अंदर गए तो देखे, अरे ये क्या, साईं बाबा का वही जाना पहचाना चेहरा वाला बड़ा सा फोटो सामने लगा हुआ है। अपने मन ही मन ओम साईं राम बोलने लगे। देखिए दोस्तों, ये मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है, ये बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। फिर उनके सब डॉक्यूमेंट्स का जांच हुआ, लेकिन ये क्या, सबसे ज़रूरी पेपर ही नहीं था। बार बार चेक करने पर भी वो पेपर नहीं मिला। रुपेश जी उदास हो गए। पूरा मायूस सा चेहरा उनका दिखने लगा। तो उनको याद आया कि हाँ, घर में तो वो पेपर छूट गया है। ऑफिसर्स बोले, ठीक है, अब इतनी दूर से आए हैं तो इंटरव्यू दे दीजिए।
इतने दूर से इतने तकलीफ़ से आए हैं, पेपर नहीं मिला तो क्या हुआ, आप इंटरव्यू दे दीजिए। तो वो इंटरव्यू देने लगे। जब इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो रुपेश जी बाहर आ गए। सबको बाहर वेट करने के लिए बोला गया था। मायूस होकर रुपेश जी बैठे थे। कुछ समय बाद उनको अंदर बुलाया गया। अंदर जाके देखे कि उनको ऑफिसर्स कंग्रेचुलेट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपका नौकरी पक्की है। तो कैसे हुआ, नौकरी कैसे हुआ, मेरा तो पेपर और डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं था। तो ऑफिसर्स बोले कि आप इंटरव्यू के लिए जो आए थे नर्वस हो गए थे शायद, इसीलिए आपको पेपर नहीं मिल रहा था। लेकिन वो पेपर आपके डॉक्यूमेंट्स में ही था। रुपेश जी को अच्छे से याद है कि वो पेपर घर में ही था। तो ये सब कैसे हुआ, उनको मन में बाबा का चेहरा आ गया। वो बोले तो ये सब खेला किसका है, बाबा का ही है। बाबा का मंत्र ही यही सब कराया हुआ है। उसी दिन से रुपेश जी बाबा का परम भक्त बन गए और हमेशा उनको अपने दिल में बैठा के रखे। ऐसे हैं हमारे साईं बाबा और साईं बाबा की लीला। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप सभी अपने अपने अनुभव को यहाँ पर शेयर कीजिए। ओम साईं राम।